मज़दूर काम कर रहे थे और रात गए, अचानक से मुसल्लह अफ़राद जो हैं वो दाखिल होते हैं। मुसल्लह अफ़राद जब वहाँ पर दाखिल हुए तो उनकी जानिब से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, दस्ती बम जो हैं वो चलाए गए और उसके नतीजे में गरीब मज़दूर जो कि 20 हैं, वो जहाँ बाक हो चुके हैं। जो उनकी डेड बॉडीज़ है वो बादशाह खान चौक में रखी हुई हैं और भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज ये किया जा रहा है जो मुसल्लह अफ़राद हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और आज की खबर में सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान के इलाके दक्की में होने वाले इस बड़े हादसे के हवाले से बात करेंगे। और ये रात गए बलूचिस्तान के दक्की के इलाका जो है वहाँ पर वाक़या है और मज़दूर जो कि कोयले की कान में काम करते थे और कान कन जो हैं उनकी हिलाकतें और उनके जहाँ हवाक होने की अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं। और इसमें ये हमला आवर जो थे उन्होंने दस्ती बम और इसके साथ साथ रॉकेटों का इस्तेमाल किया है। अफसोसनाक खबर है जी, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और 1 मिलियन का टारगेट हमने पूरा करना है, वो आपके तावन से पूरा होगा। आप अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं जी बलूचिस्तान के क्वेटा के इलाके जो दक्की है, उसमें एक कोयले की कान थी और वहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे और रात गए, अचानक से मुसल्लह अफ़राद जो हैं वो दाखिल होते हैं। मुसल्लह अफ़राद जब वहाँ पर दाखिल हुए तो उनकी जानिब से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, दस्ती बम जो हैं वो चलाए गए और उसके नतीजे में गरीब मज़दूर जो कि 20 हैं, वो जाँ बाक हो चुके हैं। उनके इंतकाल के बाद अब उनके वुरसा जो हैं साफ़-ज़ाहिर है जिनके घर में मैयत आया और इस तरह का हादसा अफ़सोसनाक वो इंतहाई अलमनाक होता है। और इस पर जिनके घर के मज़दूर चले जाएँ और वही सहारा हों कमाने वाले और वही सहारा हों उनका, तो फिर उनके लिए जो है वो क़यामत सुग़रा होती है। तो ये सूरत-ए-हाल थी और रात गए पर एक कोयले की कान थी, जहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे। कान कोयला निकालने वाले और वो तमाम मज़दूर जो कि जिनको ये इल्म नहीं था, शायद वो घर के सोच के क्या आए होंगे और अपने घरवालों के लिए मज़दूरी कर रहे हैं और मज़दूरी के पैसे उन्होंने सुबह लेकर घर जाने थे। लेकिन अचानक से जो मुसल्लह अफ़राद हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने ये हमला कर दिया। उन मुसल्लह अफ़राद और दहशतगर्दों के हमले की वजह से 20 मज़दूर बेकसूर नाहक उनकी अमवात हुई है। और उनकी अमवात होने के बाद अब उस पर पंजाब हुकूमत ने भी मज़म्मत की है, वफ़ाक ने मज़म्मत की है। लेकिन सवाल वहीं पैदा होता है कि बलूचिस्तान में कब अमन हो कायम होगा। ऑलरेडी ये बिगड़ती सूरत-ए-हाल, इससे पहले भी खौफ़नाक जो है वो हादसात हो चुके हैं और उनका ख़मियाज़ा अवाम नहीं भुगता है और अब फिर वही हादसात दोबारा से जन्म ले रहे हैं। और ये अफ़सोसनाक जो वाक़या सामने आया है, इस साने में 20 मज़दूर जो कोयला निकालने वाले हैं, वो जहाँ बाक हो गए हैं। अब उनके वुरसा की जानिब से इस अफ़सोसनाक वाक़ये के बाद उन वुरसा की जानिब से तमाम मायते जो हैं, जो उनकी डेड बॉडीज़ है, वो बादशाह खान चौक में रखी हुई हैं और भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज ये किया जा रहा है जो मुसल्लह अफ़राद हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें इंसाफ़ दिया जाए। मरने के बाद भी उनके इंसाफ़ की तवक्को नहीं है शायद। इसीलिए बादशाह खान चौक में वो तमाम मज़दूरों के वारसीन जो हैं, उनकी डेड बॉडीज़ लेकर बैठे हुए हैं और 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं इस हादसे में। और जिसकी कोयले की कान थी, उन्होंने इस वाक़ये के हवाले से बताया, वहाँ पर फिर फ़ोर्सेज़ पहुँची हैं। लेकिन क्योंकि जो मुसल्लह अफ़राद थे, उससे पहले ही रॉकेट और दस्ती बम से हमला किया और हमले के नतीजे में ये 20 मज़दूर बेचारे जो थे, वो उनकी अमवात हुई है, जहाँ बाक हो गए हैं। और इस अफ़सोसनाक वाक़ये के बाद अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो चुकी है। शटर डाउन जो हड़ताल है क्वेटा में वो कर दी गई है और जो वुरसा हैं वो मुसलसल एहतजाज पर हैं कि ये कब इंसाफ मिलेगा और उन ज़ालिमों को, उन मुसल्लह अफ़राद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा और उनको कानून के कटघरे में लाकर जो कि मज़दूर और बेकसूर जो लोग थे वहाँ पर कान-कन जो 20 अमवात हुई हैं, उनके वुरसा को कब इंसाफ मिलेगा। अभी ये दर-दर की उनको मज़ीद भी ठोकरें खानी पड़ेंगी। लेकिन ये क़यामत सुग़रा ज़रूर है कि बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और अमन-ओ-अमान ख़राब होने की वजह से दीगर जो सूबे हैं, उनमें भी एक बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है। इससे कबल पंजाबियों को जो है वहाँ पर उनका कत्ल किया गया और ये बड़ा अफ़सोसनाक था और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और आज रात जो होने वाला गुज़श्ता रात में वाक़या है, इसकी भी मज़म्मत और मज़म्मत से बढ़कर उन ज़ालिमों और उन दहशतगर्दों का फ़ौरी तौर पर जो है वो तदारुक होना बहुत ज़रूरी है। आज उन्होंने इन बेकसूरों पर हमला किया है और मज़ीद इस पर हमला किसी भी जगह पर वो कर सकती हैं। और ये अफ़सोसनाक खबर जो है वो बलूचिस्तान से आई है और इस खबर पर जितनी बात कर रहा हूँ इसमें दिल अफ़सुर्दा है, क्योंकि इस तरह के हालात में जो कि अब मज़दूर एक किसी भी घर का वारिस के तौर पर होता है और मज़दूर बेचारे वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, उसके साथ किसी की क्या दुश्मनी होनी है और उन्होंने क्या किसी को नुकसान पहुँचाना है। लेकिन उस नुकसान तो दूर की बात, उन्हीं को जो है वो उन पर रॉकेट और दस्ती बम जो है वो चलाकर उनको जो है वो जहाँ तक हो गए हैं, अमवात हो गई हैं उनकी। और मैयत जो है उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो अभी तक वुरसा दफनाने के लिए नहीं चाह रहे, बल्कि वो एहतजाज कर रहे हैं कि जो इन्होंने हमला किया, जो दहशतगर्द इसमें मुलव्वस हैं, उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए और उनको उनको जो है वो सज़ा दी जाए, करार वाक़ई सज़ा दी जाए। ये मुतालबा है जी उनके वुरसा का।
और यकीनन ये अफ़सोसनाक खबर है और इस खबर की आड़ में बहुत सारे लोग जो हैं इस पर सियासत भी करते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ़ वहीं पर है कि आखिर अमन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कब आ गया? जबकि 7 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं शदीद, उनको जो लोरालाई हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल किया गया, वहाँ पर उनका जो तिब्बी इमदाद है वो चल रही हैं और उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। अब उनमें से भी कुछ लोगों की बता रहे हैं कि हालत तशवीशनाक है, लेकिन 20 मज़दूरों का जो है वो जो कोयला की काम में काम करते थे, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है और उन पर अटैक किया गया मुसल्लह अफ़राद की जानिब से। और इस पर अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला और बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, उनकी जानिब से मुसम्मती बयान दिए गए हैं। लेकिन मुसम्मती बयान के बढ़कर अब अमन व अमान के बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामात उठाने की अशद ज़रूरत है। कब तक इन मज़दूरों का हम जो है वो लहू और खून उठाते रहेंगे, इनकी लाशें उठाते रहेंगे, इसका तदारुक होना बहुत ज़रूरी है। और इन मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म के बलूचिस्तान में वहाँ पर इक़दामात नहीं किए जाते। इतनी बड़ी वो कान थी, जिस मालिक की कान थी, वो इस वाक़े को बयान कर रहे हैं कि मज़दूरों के साथ-साथ जो कोयले की कान के अंदर मशीनरी थी, उसको भी जो है वो राख किया गया, जला दिया गया है। क्योंकि साफ़ ज़ाहिर है जब ये रॉकेट और बम वहाँ पर चलाए गए तो उसमें जितनी भी अहम मशीनरी थी कोयले की कान, वो तमाम की तमाम जलकर राख हो चुकी है और 20 अफ़राद जो हैं वो इसमें जान की बाज़ी हार चुके हैं और उनके वरसा अब मुंतज़िर हैं कब उनको इंसाफ़ मिलेगा। उन पर क़यामत उठाई गई है, लेकिन इसके साथ-साथ फिर भी उनका हौसला यही है कि शायद उनके जो प्यारे हैं, उनका जो अमवात हुई हैं, इसका इंसाफ़ मिलेगा और दहशतगर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ये थी अफ़सोसनाक खबर जो आपके साथ शेयर करनी थी। नई खबरें, नए वीलॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।